हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्किंग एनालिटिक्स। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी इमेज को उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करना है और फिर उसे एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी है एमएस वर्ड में। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखी होगी एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव है और ये हमने किसी ने मैन्युअली लिख रखी है हैंड राइट्स में। ठीक है, अब हम इसे क्या करना है, इसे हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और इसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग देनी है और एडिट करना है एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को क्लोज कर देते हैं। हम अपनी क्या करते हैं, गूगल ड्राइव खोलते हैं। तो गूगल ड्राइव में हमें क्या करना है, इसे अपलोड करना है। से आपने फाइल अपलोड ली, ये फाइल हमारी इस नाम से सेव है, इसे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो मैं इसे दोबारा अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी अपलोड होगी तो अब इसे क्या करना है, इसको आपको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है गूगल डॉक्स में। अब जैसे ही फाइल गूगल डॉक्स में ओपन होगी तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इमेजेस है, अगर आप देखोगे ये वो है, और नीचे इससे क्या होगा, इसे उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी और एक वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेना है ब्लैंक और उसे वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा काम हो गया कि हमारी इमेज से टेक्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्मेटिंग करना है जिससे ये विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए अच्छा लगे। लेकिन बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं उसमें सारी स्पेलिंग वगैरह सही हो, क्योंकि वो एआई जनरेशन होता है। तो आपको स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है और रिमेंबर कि ये सिर्फ टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा, कोई बॉक्सेस और अदर फॉर्मेट्स को कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टू के बाद ऐसे लिखा है तो हम इसे टू द प्रिंसिपल के लिए कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है रिकमेंडेड की, इसे पहले सही कर देते हैं। आई एम अनफीलिंग, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये स्पेलिंग भी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारी बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। पहले हम सबसे पहले इसको ऑल ब्लैक कर देते हैं, फिर बाद में इसे एडजस्ट करते हैं। मैंने इसे ऑल ब्लैक कर दिया और इसका फॉर्मेट हम ले लेते हैं, मान लिया 11 ले लिया। हम्म, ठीक है, सारा हमने बोल्ड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट करते हैं। जैसे इसे हमने क्या किया, मिडिल अलाइनमेंट कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम चाहें तो इसे, जिससे कि हेडर में दिखे। अब यहाँ पे इसे फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा सा एंटर मार देते हैं। अब हमारे डेट को हमने क्या किया, अगेन हमने मिडिल में ले लिया। ठीक है, अब जाओ तो आप डेट चेंज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अब इसे हमें जैसे टू द प्रिंसिपल, इसे हमें थोड़ा सा इसमें लेना है, तो मैंने इसे टैब दबा दिया तो ये हमारा टैब में आ गया। इसको एक टैब और दबा देते हैं। हाँ, अब इसे क्या है, सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन हमारी मेनली क्या होनी चाहिए, मिडिल में, तो हमने इसे क्या किया, मिडिल में। ओके, आप कहीं पे भी रख सकते हो, वैसे सब्जेक्ट लाइन नॉर्मली होती है मिडिल में रखी जाती है। आप चाहो तो इसे अलाइनमेंट कैसे भी कर सकते हो। अब जैसे रेस्पेक्टेड मैडम, ये स्टूडेंट का नाम है, ग्रेड्स वगैरह ये सब है। अब हमें क्या करना है, अब हमें से थोड़ा सा जैसे इसका जो क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा वैसा बोल्डिंग फॉर्मेट में लग रहा है तो इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फोल्ड हम इसका ये कर देते हैं, तो अब देखिए मोर जेनरस फॉर्म में लग रहा है। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ निकी चौधरी है, इसके बाद इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसे और कर देते हैं, ये डबल कोर्स एक्स्ट्रा रखा है, ये कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब आप इस पे चाहो तो कलर कर सकते हो। लाइक कलर इन द सेंस, अगर मेरे को आपको ब्लैक नहीं रखना, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग से फॉन्ट कलर दे सकते हो। जैसे एग्जांपल ब्लू दे दिया। ठीक है, ये आपको कोई कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे अब मैंने ये हाईलाइट करनी है तो मैंने इसका बैकग्राउंड फिल कर दिया, थोड़ा सा इसको मैंने येलोइश ले लिया। ठीक है, बट ये येलोइश थोड़ा सा शेडेड में लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। अब अगर छोटी मोटी फॉर्मेटिंग आपको देखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, एक और फॉर्मेट। अब जैसे अगेन हम अपनी गूगल ड्राइव पे गए, अब हमने क्या किया, एक इमेज और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये। ठीक है, अगेन हमने इसे रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारी फाइल है। अब इसे क्या करते हैं, हम अगेन गूगल डॉक्स में ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी क्या थी, इमेज थी नीचे वाली, ये हमारी पूरी इमेज है। ठीक है, इसे क्या हुआ, इसने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, अगेन कॉपी कर लेंगे। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन ऑफ द सिक लीव की टेम्पलेट है। अगेन हमने वर्ड खोला, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे, वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, सिंपल फिर से कोई फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट नेम में डियर कैंडिडेट डिपेंड करेगा कि कौन एप्लीकेशन लिख रहा है किस चीज़ के लिए। जैसे जॉब पोजीशन के लिए आप चाहो तो सिक लीव के लिए ले सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, उसकी एक टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये
हमने इसे थोड़ा सा ये कर दिया, अब इसे थोड़ा सा हम नीचे फ़ॉन्ट कर देते हैं। अब यहाँ कैंडिडेट नेम की जगह आप कैंडिडेट नेम डाल सकते हो, थैंक्स फॉर अप्लाइंग जॉब। ठीक है, इसी तरह फिर आप इसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ओवर एडिट कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो जैसे मैं बेसिकली थोड़ा सा एंटर ही मार रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इस चीज़ का एप्लीकेशंस कहाँ है इसकी, तो एप्लीकेशन ये यूज़ होता है आपकी जैसे बुक्स में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं आजकल, लेक्चर्स होते होते क्लास में उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कंपनीज़ में यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो बुक्स की अपने आप ऐसे किसी भी आपको नोट्स बनाने हैं उसकी कॉपी खींच ली किसी भी स्टूडेंट से, उसको आप कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उससे फिर अपने फर्दर यूज़ के लिए रख सकते हो। तो ये चीज़ हमारी बेसिकली कंपनीज़ में भी यूज़ होती है, कॉलेज वगैरह स्टूडेंट्स सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।